कल तक का अगर आपने देखा होगा कि इन 1 क्वेश्चंस वी हैव डन सो मेनी एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस ऑन दैट। आज अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन है इनको उस हिसाब से करूँगा, और अगर आपके पास भी कोई आपकी हेल्पिंग बुक हो या कोई रेफरेंस बुक हो या कोई टेक्स्ट बुक में से अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी मैंने पहले आई हैव रिटन ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस हियर। सॉल्यूशन नंबर 1 मैंने कहा था एनी क्वेश्चंस व्हिच यू आर सॉल्विंग इन योर क्वेश्चन पेपर्स must be started from this statement, and that is let a small a be the first member, the first term of an AP, and B is the common difference. यहाँ पर THE वाला है the common difference, ये लिखेंगे। उसके बाद ये कह रहा क्या था which term of an AP, आपका AP जो है आपका ना ये ऐसे गॉट आपका 2 7 that is how much 12। कभी कभी गलत भी होती है ना, इस आपका नाम दिस द 87, तो AP ऐसे गॉट आपका नाम इस 87 कौन सा टर्म है ये पूछ रहा है। इस फर्स्ट आपका A is equal to first term is equal to 2 है, and A2 is equal to आपका देखो ना सेकेंड टर्म is equal to 7 है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस D is equal to सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 - 2 कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा 5। और एक सरसरी निगाह आगे भी कभी कभी मार लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस सही है या नहीं है ये आप जरूर, क्योंकि सीक्वेंस में होगी तभी आपका आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, याद रखिए। अब वो कह रहा है ये 87 वाला टर्म कौन सा होगा, यानी कि हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये भी आपको पूछ सकता है। तो ना क्या कह रहा विच टर्म, विच टर्म, तो विच टर्म का मतलब एन, ये कौन सा टर्म होगा यहाँ पे ये आपका ये पूछ रहा है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट दैट टर्म इज nth टर्म, सपोज वो आप करें लेट दैट टर्म इज nth टर्म। ये स्टेटमेंट आप इसमें जरूर आप लिखेंगे आप, या लेट द आप ये भी लिख देखो ये लेट द nth टर्म भी आपका नाम 87 nth टर्म, nth टर्म n आपने निकालना है, और इसका मतलब an इज इक्वल टू आपको 87 दिया हुआ है, ये हुआ इसका मतलब। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यू राइट फॉर्मूला यूज। कहीं पे गलत होता है बिल्कुल बोलिए, यहाँ बोलना सीखोगे स्कूल में भी बोलना सीखोगे। और अगर आप किसी चीज को कह रहे सर ये गलत लिखा आपने, तो मुझे वहां पे एग्रेसिव नहीं होना, आप समझ रहे, या मुझे ये नहीं अरे मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे, गलती कर रहे तो उसमें आभास करवा रहे तो क्या दिक्कत है उसमें। आप 87 इज इक्वल a इज व्हाट 2 प्लस n वी हैव टू फाइंड इनटू d। अब देखो यहाँ पे d का मतलब है, आपको एक चीज क्लियर कर दूं मैं बहुत पहले से बच्चों को ये कहता हूँ कि बच्चों को ट्रांजैक्शन करनी आनी चाहिए। यू मस्ट हैव टू बी वेरी मच अवेयर फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। ये देखो आप a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको क्या निकालना है n, अगर आपको n निकालना है तो a n माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये आपका ओटी में चलेगा, पहले ध्यान से देखो ये प्लस इधर क्या देंगे, उसके बाद a n माइनस a अपॉन d इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया, देखिए। और उसके बाद a n माइनस a अपॉन d और प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये देखो आपका फिर ओटी में चला गया। इसका मतलब देयरफॉर n इज इक्वल टू a n माइनस a अपॉन d एंड प्लस 1 इज 7।
ये ट्रांजैक्शन करनी आपका अगर आ गई, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के ऊपर इसलिए ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ आप ही की तरह, उसमें जो बच्चों की परसेंटेज आकर के जब बच्चों से पूछ रहे हैं ना, तो हमारे कान खड़े हो जा रहे हैं, धुएं आ जा रहे हैं हमारे कानों से, मेरे स्पेशली। इसको तो आता जाता कुछ नहीं और 87-90% लेकर के आ रहे हैं, ऐसी मार्किंग से कोई नहीं। अब नॉलेज देखो, अब मुझे क्या निकालना है, देखो एन निकालना, देखो इधर देखिए, ये मैंने यहाँ पे क्लोज किया, तो मैं देखो यहाँ 87 - 2 अपॉन 5 + 1 इस इक्वल टू आपका देखो, कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? करना नहीं, करने की बात थोड़ा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 87 में से 2 गया, आपके करने में और मेरे करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क हुआ। 585 सा 85 यानी कि 5 की टेबल में कितनी बार आता है? 17 टाइम। इसको स्वैपिंग कर लीजिए, n = 18। This, so now 87 is the 18th term of given A. ये था तो ट्रांजैक्शन पे मेरा मेन था आपका नॉलेज लिस्ट। अब आप यहीं पे देखो, an is equal to a plus n minus 1 into d। अब आपको a निकालना है, a निकालना है, इसका था an minus n minus 1 into d is equal to a। यही तो हुआ। अब आपको चेक कर लें। अब आपको अगर d निकालना है, देखिए an is equal to a plus n minus 1 into d। अब आपको d निकालना है, an minus a is equal to n minus 1 into d। an minus a upon n minus 1 is equal to d। अब आपको अगर a निकालना, फर्स्ट टर्म निकालना आ गया, कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया, देखिए आपका मतलब मेन मेरा है कि कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर हम किसी बच्चे से डिफरेंट अगर हमें बनना होगा तो हमें उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज तो होनी चाहिए। अब इसमें भी मजा ही है, हमारे क्लास में तो वो फर्स्ट आ रहा है, आप भी आ सकते हैं। ये देखिए कि वो फर्स्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि वो घर में जाकर के मेहनत कर रहा है। आप जितना टाइम डिवोट करोगे, मैंने कभी नहीं बोला, मैं तो पुराने बच्चों को भी देखो, खेलना भी चाहिए, टीवी भी देखो, घूमो भी, लेकिन ये नहीं है कि आप अगर आप देखो फॉलो रूल, अगर आप फॉलो कर रहे हैं वो घर से लेकर के बाहर तक के, आप सक्सेस है लाइफ में। माँ बाप के सामने तो आप चूजे बने हुए चूहे, और घर के गेट से बाहर निकल के आप अपने को फन्ने का समझ रहे हैं, तब भी आप सक्सेस नहीं है मार्केट। ये याद रखिएगा। जैसे आपके माँ बाप घर से गेट से बाहर निकलो, वैसे ही दूसरे को भी अगर आप तमीज और तहजीब से देखोगे तो आपका नाम। 20 कुल मिला के ये ट्रांजैक्शन की बात थी। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी? कितने टर्म? बिल्कुल सवाल में देखिए वहां इज 87 था, और यहाँ देखिए आपका, तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ये लिखा, उसके बाद आपका देखो AP आप लिख दीजिएगा ना, 7 11 15 और 130। इसका मतलब ये 139 आपका लास्ट टर्म, लास्ट टर्म तो होता आप जो कह रहे हैं nth टर्म, nth टर्म का जनरल टर्म आपका ये an है आपका। इसका मतलब if the last term is present in any AP, that is your आपका वो फाइनाइट आपकी AP है। क्लियर हो गया? तो ना a is equal to आपका नाम देखो, दिस द फर्स्ट टर्म is equal to 7, a2 is equal to आपका देखो ना सेकेंड टर्म,
इस इक्वल टू आपका 11 और ए एन इज इक्वल टू आपका लास्ट टर्म या एन का टर्म ये आपका तो सबसे पहले आप ऑरल नहीं निकालेंगे, जैसे आप कह रहे थे कि सर हमारे ऑरल ही निकाल दें, ऑरल निकालने का नहीं सर, यहाँ ये तो बिल्कुल आपका 11 माइनस 7 तो डी इज इक्वल आपका बिल्कुल 4। कॉमन डिफरेंस। अब आपका नाम लेट देयर आर n terms in n given it। अब आपका यहाँ पे बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करने लगेंगे वो भी आपका ना उसी में एडजस्ट हो जाएगा और फॉर्मूला जितनी बार आप लिखेंगे वो आपको बाय हार्ट हो जाएगा। ए एन का मतलब 130 ए का मतलब आपका 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू ये आपको निकालना डी का मतलब आपका 139 माइनस 7 बाय 4 प्लस 1 ऐसे बड़ा एन। यहाँ पे आपका बाय ओ टी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और बाय ओ टी एन ऐसे बड़ा 139 में से आपका क्या हो जाएगा 132 बाई 4 प्लस 1 ये आपका यहाँ पे स्वैपिंग भी आपका होगा एन इज इक्वल एन इज इक्वल 34 तो देयर आर 34 टर्म्स इन गिवन मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो n इज इक्वल इसकी जो पोजीशन होगी यहाँ पे ये 34th पोजीशन होगी एपी में। Is it clear? Please do it quickly. Which term of an AP 24, 21, 18, 15 dash dash is the first negative term? ऐसे भी कई सवाल आपके ट्रेंड्स में है कि इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा आपका ना। जब आप सॉल्यूशन नंबर 3 करेंगे तो ना लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी बी, बल्कि पूरा ही लिख दो लेट स्मॉल ए बी द AP and D is its common difference। आप लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं तो AP इसी बात आपका नाम वो आपका 24, 21, 18, 15 आपका देखो इसका मतलब अब 10th टर्म आप करो विच टर्म ऑफ एन AP, इस AP का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म यानी कि एंड आपको फाइंड आउट करनी है आपका नाम आपका नाम इसमें। अब आप क्या करते हैं ये आपने लिख दिया, एक स्टेटमेंट आप लिखेंगे लेट एन आपका नाम दिस लेट द nth टर्म ऑफ एन, ऐसे सवाल करवा दिया आपको स्कूल में नहीं करवाए, टर्म ऑफ एन टर्म ऑफ एन गिवन ए टर्म ऑफ गिवन ए ऐसा करवाए नहीं तो फिर क्या करवाए फिर यार अब थोड़ी देर है बी दा। चलो अभी पता लग जाएगा आप लोगों को जब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे क्या करेंगे। तो माना वो एंड तो टर्म है आपका गिवन एपी का जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है आपका नाम तरह से। इसमें क्या किया जाता है देन इसमें ए एन इज स्मॉलर देन 0 से नीचे तो आपका क्या होगा ठीक होगा। इसका मतलब आपका देखो आपका ए एन इस क्या होता है आपका ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज स्मॉलर देन ए बी 0 यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला
देख रहे हैं ए एन का फॉर्मूला आपने लिख दिया. अब आपका देखो ए इज व्हाट, दैट इज 24 प्लस एन यू हैव टू फाइंड आउट और इनटू डी इज व्हाट, डी है. तो मैंने कहा निकाला, नहीं निकाला ना, तो ये मेरी गलती है नहीं है. आप पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे मेरी गलती. क्या बोला था मैंने कि जब तक आप कॉमन डिफरेंस नहीं निकालोगे तब तक सवाल को छेड़ोगे नहीं. कॉमन डिफरेंस d is equal to a2 minus a, or this 21 minus 24 is equal to minus 3. तो d is equal to minus 3 कॉमन डिफरेंस. तब आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो बिल्कुल मत बढ़िएगा. आपका देखो तो 24 प्लस माइनस का माइनस, ये देखो 3 इंटू एन माइनस 1 और स्मॉलर देन 0 कर आपका 24 माइनस 3n माइनस माइनस का प्लस इज स्मॉलर देन 24 प्लस 3 इज व्हाट 27 माइनस 3n इज स्मॉलर देन 0. अभी 27 ये माइनस इधर चले जाएगा ओटी में, तो देखो आपका स्मॉलर देन का आप छोड़ेंगे. ये क्या करें 27 इज स्मॉलर देन 3n. इसका मतलब क्या हुआ 3n is greater than 27. Is it clear? ये लैंग्वेज समझनी है यहाँ. 27 is smaller than 3n, so 3n is greater than equal to n is greater than 27 by 3. या sorry by cross multiplication. खल्ला n is greater than 9. इसका मतलब therefore n is equal to आपका क्या हो जाएगा 10. 9 से अपन तो ना, इसका मतलब द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी इज द 10th. अब चेक करके देख लेते हैं. देखो आपका 24 21 18 15 12 के बाद 9 फिर 6 फिर 3 और फिर 0 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फर्स्ट निगेटिव टर्म 10th नंबर पे है आपका नाम. देखो तो n इज इक्वल टू 10 आपका ऐसे. ये चेक करने के लिए कहीं बच्चों को उन्होंने कहा यार ये पता नहीं क्या n इज ग्रेटर देन 9 या सर n इज इक्वल टू, बड़े बड़े बिरले बच्चे हैं समझदारी में. तो इसलिए तो द फर्स्ट ये THE वाले के लिए है. द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन AP इज आपका इज द 10th टर्म. तो 10th टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10, क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस आपकी क्या है माइनस 3. इज इट क्लियर? तो ये आपका ये मैंने शो कर दिया. आप कह रहे हैं आप लोगों की AP सर ने या मैम ने जो भी पढ़ा रहे हैं वो खत्म कर दिया, तो इसका मतलब आपको ब्रिलियंट बना के छोड़ा होगा उन्होंने. आपका नहीं हुआ, इनका हो गया. तो ये सवाल मैंने आपको दिया है, इसको जरा 10 से 15 मिनट में 7 मिनट में जो भी आपका लगे इसको आप जरा करके बताइए, तो मुझे पता लग जाएगा आपके टीचर्स ने आपको कितना अच्छा पढ़ा है, क्योंकि आप सारे स्कॉलर बच्चे हैं. अभी पता लग जाएगा. इफ द mth टर्म ऑफ एन AP be 1 by n, ध्यान से देखिए, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP be 1 by n and its nth term be 1 by m, its nth term be 1 by n, then show that आपको ये दिखाना है कि mth टर्म का आंसर is 1. ये आपका 1 आना चाहिए. तो लीजिए 10 मिनट मैंने आपको दिया, जरा करिए. देखिए एक्चुअल में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो आपका हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल का होगा, ऐसे अगर ऐसे इस टाइप के 7 क्वेश्चंस कर ले, इसका मतलब उसकी AP परफेक्ट है बच्चे को चेक करने के लिए.
अब आपने कहा कि आपके स्कूल में जो पढ़ा दिया है, और जैसे आपने अभी बोला कि मैंने ये क्वेश्चन आपका 10 मिनट मैंने दिया आपको, आपने कहा ये सवाल आपका तब तक नहीं निकल सकता जब तक आपके पास, देखो एपी का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपी? एपी तभी होगी जब आपके पास फर्स्ट टर्म होगा, एंड व्हेन यू विल ऐड द फर्स्ट टर्म विद द कॉमन डिफरेंस, तो तब जाकर के द नेक्स्ट टर्म विल कम. व्हेन A2 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म इज द A2. अगेन व्हेन यू विल ऐड D कॉमन डिफरेंस, दैट कांस्टेंट विद द सेकंड टर्म, देन द थर्ड टर्म विल कम. आप मेरी बात समझ रहे? तो बिना कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के ये सवाल हो ही नहीं सकता. तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 4, ये आपके रेंज के सवाल है क्योंकि आप एक्सलेंट है. ये किसी के अच्छे खासे के भेजे में नहीं आते ये सवाल. देखिए आपका लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP and D is its common difference. और ये प्रॉब्लम आपको होती रहेगी, ये याद रखिएगा जब तक आपका कैरियर, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे, आप स्कूल से घर आए, आपने नींद भी आपकी पूरी नहीं हुई, आप फिर वहाँ से मेरे पास आ गए क्योंकि स्कूल में अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा रहे, आप मेरे पास, फिर यहाँ से गए, फिर आपको दबा करके होमवर्क उन्होंने दे दिया. उनका तो काम ही यही है. इधर से गवर्नमेंट कहती है होमवर्क मत दो, स्कूल वाले होमवर्क ठोक दे रहे हैं. तो ये चीजें ऐसे नहीं चलेगी. बदलाव लाना, नई एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी क्या खाक करोगे आप? ये तो पहले भी चलती थी, 10+2+3 चलती थी. अब आपने कौन सा अनोखा कर दिया अगर आप देखो तो, बल्कि आपने उल्टा बच्चे को और ज्यादा निकम्मा बना दिया. अब ये प्रॉब्लम आप जैसे बच्चों को आ रही, ये उस बेवड़े को नहीं आ रही जो शटर से बाहर आप सुन रहे हैं स्कूटी और मोटरसाइकिल में दबा करके ट्यूशन के नाम पे बाप का तेल निकाल रहे हैं. ये उसको दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको ही आएगी. उसमें मेरा बच्चा भी शामिल है. अब आप लगाओ, मेरी बेटी अभी आई थी, 10 दिन नहीं हो रहे, कॉलेज ने फिर उसको बुला दिया, मुंबई ने, आपका प्रोजेक्ट वर्क है. मैंने कहा इस समय आप आज जा रही हो, पूरा यूनिवर्सिटी को कहना सर मेरा घर यहाँ से 3700 किलोमीटर दूर है, मैं वहां से एग्जाम जब से आपने स्टार्ट और खत्म किए, कभी ऑनलाइन के टाइम पे, कभी ऑफलाइन के टाइम पे, एक बार का आपको पता बच्चा अगर खाली सिंपल से ट्रेन से जाए, लड़की है, लड़की को सेव करके आपने भेजना यहां से 3700 किलोमीटर दूर, तो 10,000 का खर्चा हो रहा है आने जाने में यहां से मुंबई. और अगर आपका वहां घर नहीं है, अगर आपका वहां रिलेटिव नहीं है और बच्चे को गलती से 1 हफ्ता रुकना पड़ जाए, तो 5,000 रुपया आपका और एक्स्ट्रा हो गया. 1.5 महीने में मेरी बेटी तीसरी बार चली गई है ये वहां. मैंने कहा मुझे अपना नंबर, उनका नंबर दो, रजिस्ट्रार का नंबर दो ना, मैं BC से बात करता हूं कि सर आपके अकल में पत्थर पड़ गया है, एक बार में क्यों नहीं आप पूरे इसको आपके एग्जाम्स को करा पा रहे. हमने अपने बच्चे का करियर बनाने के लिए यहाँ से मुंबई भेजा हुआ है, और आप जो है उनका करियर बना रहे हो या खत्म कर रहे हो? जिस पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा? ये उसको भी प्रॉब्लम है, आपको भी प्रॉब्लम है, इन बेवड़ों को प्रॉब्लम नहीं. ये याद रख लीजिए, दिस इज द मेन थिंग. अब आपका लिखा, ये आपने लिखा, अब आपका यहां देखिए, इसमें फॉर्मूला अप्लाइड, फॉर्मूला अप्लाइड में फॉर देखो आपका nth टर्म, हमेशा फॉर्मूला आपका nth टर्म का ही होता है, और an इज इक्वल टू देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला. अब आपका देखो फर्स्ट स्टेटमेंट या कंडीशन आप जो देखो यहां देखिएगा, व्हाट इज हियर नाउ लुक, द mth टर्म, the mth term of an AP is 1 by n. ये देखिएगा, this is given. mth term, it means you will have to keep n is equal to m in above formula. मैंने तभी बोला इनको और चैनल में भी देखो ना, इन सवालों को क्यों नहीं देखते आप? तो देखो mth टर्म बन जाएगा, ये देखो n इज इक्वल टू, जब आप m रखेंगे तो ये देखो आपका a m बन गया, and now this is a plus, in place of n you have to give m minus 1 into d. तो देखो
mth टर्म इज व्हाट? देखो 1 अपॉन n, यहां देख लीजिएगा, देखो ये mth टर्म इज 1 अपॉन n, ऐसे करो a प्लस md और माइनस a, प्लस प्लस इज प्लस, दिस बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल इज मल्टीप्लाइंग विद दिस मोनोमियल, सो ना dmz dm md मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, प्लस माइनस का माइनस d1z, and now the second statement is वो nth टर्म के लिए वो क्या लिखा है? the nth term, ये THC के लिए रेफर कर रहा हूं, of an AP is 1 by n, 1 by nth टर्म का फॉर्मूला तो आपके पास है ही, तो देखो an is equal to a plus n minus 1 into d, so now in place of nth term is this is 1 upon n is equal to a plus n, तो प्लस प्लस का प्लस एन डी सा एन डी और आपका ना प्लस माइनस से डी बन जाए, देखो एपी चलती है हमेशा माइनस पे और जीपी चलती है हमेशा डिवीजन पे और एचपी चलती है आपकी हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ एपी। ये भी मैं अब देखिए, इसको इससे माइनस करिए या इससे इसको माइनस करिए, आपकी मर्जी। दिस इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, आइदर दिस इक्वेशन नंबर 3 इज सेपरेटेड बाय सेकंड और सेकंड इज सेपरेटेड बाय थर्ड, ये नहीं, आप किसी को भी करिए। यहां पे आप करिए सब्ट्रैक्टिव। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ऑन बोथ साइड्स। आप कहेंगे सर आपने सेकंड को थर्ड से क्यों किया? क्योंकि m के बाद n आता है, मैं पॉजिटिव हूं हमेशा, याद रखें। तो देखो मैंने इसलिए इससे मैंने इसको सब ऑन बोथ साइड्स का मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, दिस इज माय मीन। तो देखो 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n, राइट हैंड साइड a प्लस nd माइनस d इक्वल टू सॉरी माइनस a प्लस md माइनस d, लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट माइनस राइट। इसका नाउ यू टेक द एलसीएम m जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, बार बार मैंने बोला है, कई बार बोला है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो ये एलसीएम आपका जब लेते हैं तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करते हैं, क्योंकि m 1 जा m, n 1 जा n माइनस n 1 जा m 1 जा m, a प्लस nd माइनस d, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस और माइनस माइनस का प्लस, a से a खल्लास, आपका d से d खल्लास, तो देखो n माइनस m ओवर m माइनस n इज इक्वल nd प्लस m जी, माइनस प्लस का माइनस, बिल्कुल सही बोला आपने, अति उत्तम, ब्यूटीफुल। अब आप करेंगे n माइनस m, मैं इसको स्वैपिंग कर देता हूं, देखो आपका nd माइनस md इज इक्वल n माइनस m ओवर m माइनस mn, ये आपका स्वैपिंग हो गया आपका यहाँ पे, दिस इज दैट। नाउ d आपका कॉमन ले लीजिएगा, मैथ की लैंग्वेज में n माइनस m इज इक्वल n माइनस m ओवर m। ये देखिए राइट हैंड साइड में d इज कॉमन, यू हैव टेकन कॉमन, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट d, तो देखो d इज इक्वल टू n माइनस m ओवर m के साथ n माइनस m, ऐसे जाएगा, दैट्स कॉल्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, n माइनस m से n माइनस m कैंसिल, तो देखो d इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन mn, ये आपका कॉमन डिफरेंस आपका, ये देखिए इस कॉमन डिफरेंस के साथ आपको फर्स्ट टर्म लाना जरूरी है, तो ना दो नाउ सब्स्टिट्यूट द, ये SUB है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1 अपॉन mn इन इक्वेशन नंबर 2 में रखिए या और इक्वेशन नंबर 3 में, ये आप तय करेंगे, ये आपका स्कूल टीचर तय नहीं करेगा किस में रखना है, ये आप तय करेंगे।
अगर वो तय करने वाला होता तो यहां तक नहीं छोड़ के जाता। ये देखिए, किस में रखना चाहेंगे, इन विच इक्वेशन आप किस में रखना चाहेंगे? मैं सेकंड या थर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, आप किस में रखना चाहेंगे? सेकंड, तो मैंने इसको मिटा दिया, वो आपके यूट्यूब में आ गया हो, आपका चैनल में आ जाएगा। तो देखो ये 1/n कैसे करो, a प्लस एम डी माइनस डी, ये देखो ये आपका देखो दिस इज ये सेकंड इक्वेशन 1/n इसे करो देखो a प्लस m इंटू डी की वैल्यू आपकी क्या है 1/m कॉमन डिफरेंस माइनस अगेन 1/m, m से m कैंसिल, ये देखो m से m कैंसिल मल्टीप्लिकेशन में, तो आप करो 1/n, अब करो 1/n इसे करो देखो a प्लस 1/n और माइनस देखो 1/n, ये देखिए after cancelling this m in numerator and denominator, now the balance amount on the right hand side is this, तो देखो ये 1/n माइनस 1/n प्लस 1/mn इज इक्वल टू, ये देखो आपका ये OT में चलेगा, this plus is moving on the left hand side, so positively आपका formally it has a positive sign, so it is going to be changed into the negative one, and this minus 1/mn is again going on the left hand side by changing its sign in the positive one, इससे ये खलास। तो देखो now a is equal to first term और ये इज इक्वल टू 1/mn, ये आपका स्वैपिंग में आएगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। देखो कॉमन डिफरेंस जब आपका आ जाए और जब आपका ये आ जाए, बिना फर्स्ट टर्म और बिना कॉमन डिफरेंस के कुछ नहीं होगा। इवन यू कैन नॉट जनरेट द एपी, आप एपी भी जनरेट नहीं कर सकते, कीप इन माइंड, आप समझ गए मेरी बात। तो ये स्कूल टीचर्स को पूछो ऐसे सवाल, अब आप करें ये हो गया। अब आपका क्या करें, आपको शो दैट करना एमिनेंट का, तो अब आप करें अगेन फॉर्मूला यूज, और वो फॉर्मूला यूज क्या देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब एन इज इक्वल टू आपका एम एन रख दीजिएगा, ये तो था nth टर्म, ये था nth टर्म फॉर्मूला, अब आप करें ए एम एन टर्म, ये हो गया एम एन टर्म, ये देखिए एम एन टर्म, आप समझ रहे इसे करो ए, ये ठीक है, यहाँ पे भी देखो एम एन, क्योंकि ये देखो आपके पास सामने लिखा इंटू माइनस 1 इंटू डी, अब आप करें ए एम एन, दिस एम एन फर्स्ट टर्म इज व्हाट इज 1/n, आप करें प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी इज व्हाट, that is apparent to us. Substitute the value of first term is equal to 1/mn and common difference is equal to 1/mn, ये आपने ये common difference और first term की वैल्यू आपने यहाँ रखी, a mn का मतलब mn, अगर यहाँ पे a स्मॉल p लिखा होगा तो that is p टर्म, p टर्म का मतलब यहाँ पे n की जगह में p आ जाएगा। अगर यहाँ पे ए आर होगा, ए अगर कोई बोलेगा ए आर इज इक्वल टू ए प्लस आपका, अब किसी ने गलत यहाँ पे ऐसे लिख दिया, आप टोक सकते हैं सर यहाँ तो आप आर लिख रहे हैं, यहाँ कौन लिखेगा आर, सर ये तो आर एट कम है, तो जब आर एट कम है तो यहाँ पे भी आर होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे किसी ने ए क्यू लिखा है ए प्लस यहाँ क्यू माइनस 1 इंटू डी, दिस इज ए क्यू का मतलब क्यू एटम, तो दिस एन विल बी रिप्लेस बाय दिस क्यू ओनली हियर, ये देखो ए दिस ये 1/mn प्लस प्लस का प्लस mn मंजा mn, देखो mn ओवर mn, अमन नहीं देखो, और प्लस माइनस का माइनस 1/mn, ये इसके साथ 1/mn से 1/mn कैंसिल, लाइक टर्म आपका देखो ना, दे आर कैंसिल विद ईच अदर पॉजिटिव, तो देखो a mn इज इक्वल टू mn ओवर mn, mn बन जा mn, तो देखो a mn इज इक्वल टू, इसको कहते हैं mnth टर्म, ये आपका 1 है इक्वल टू 1, ये था सवाल, ये है आपकी रेंज, और अगर आपकी रेंज के सवाल नहीं कराना फिर तो मेरे हिसाब से सीबीएसई को और
एचआरडी मिनिस्टर को कहना चाहिए तुम घर में जाकर के सो यार, आराम से सो, एग्जाम देने आ जाना। जब बच्चे को पास ही होना है, बिना पढ़े ही पास होना है, तो क्यों मेहनत करनी बेचारे? उधर स्कूल वालों की फीस दो, इधर कोचिंग वालों की फीस दो, क्या फायदा उसका? और ये आज पता नहीं लग रहा है, आने वाले 10 सालों में इसको समझने वाले शायद हिंदुस्तान में, मुझे जो लगता है मनीष सिसोदिया से बेहतर कोई नहीं समझ सकता पूरे हिंदुस्तान में। ये बीजेपी की सरकार आए या कांग्रेस की सरकार आए, एजुकेशन खत्म कर दी है, खत्म। ये माँ बाप भी समझ रहे हैं, स्कूल टीचर मुंह खोलता ही नहीं है क्योंकि उसका बढ़िया हो रहा है। ये हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है। हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्यों? हमारे पास बच्चा छटाया आता है, उन्हें कहा क्रीम बच्चा है, इसकी समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए दिक्कत होती है। अब आप लगे